स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। तो इसमें जो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि आपको तीन पार्टनर्स दे रखे हैं ए, बी और सी, जो कि आपस में प्रॉफिट शेयर करा करते हैं इन द रेशियो ऑफ 9:6:5। इन्होंने जो है हिना को नया पार्टनर बनाया। आप हिना की जगह आप डी ले लीजिए कि इन्होंने डी को एक नया पार्टनर बनाया फॉर 110 शेयर इन द प्रॉफिट्स, जो कि इसने इक्वली एक्वायर किया है फ्रॉम ए एंड बी। यानी इसने सी से कुछ भी एक्वायर नहीं किया है, अपना इस 110 शेयर को इसने इन दोनों से ही, ए और बी से ही इक्वली एक्वायर किया है। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। तो सही ऑप्शन को चूज करने के लिए पहले आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी स्टूडेंट्स। आप जो है इसको फिर ही आप सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो डी है वो ए से अपने शेयर का हाफ एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो सेक्रीफाइस होगा वो डी के शेयर का हाफ होगा, यानी 1/20। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस भी कितना होगा, डी के शेयर का हाफ, यानी कि 1/20। अब ए का नया शेयर क्या होगा, जितना उसका पुराना शेयर था जो कि 9/20 था, उसमें से इसने जितना सेक्रीफाइस किया उसे माइनस कर दीजिए, ये आ गया 8/20। ऐसे ही बी के नए शेयर को समझिए, जितना उसका पुराना शेयर था माइनस जितना इसने सेक्रीफाइस कर दिया, ये आ गया 5/20। सी का नया शेयर वही रहेगा जो पहले था, यानी कि 5/20। और डी का नया शेयर जो 1/10 है, इसे हम लिख सकते हैं 2/20। 2/20 इसलिए ताकि सबके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो जाएं। तो आप सबके नए शेयर कंपेयर करिए, 8,552। तो नया रेशियो आ गया 8:5:5:2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब अगले एमसीक्यू को देख लेते हैं। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनके नाम हैं ए और बी। ये लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉस से शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3। इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया 37 शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए। अब सी ने जो अपना 37 शेयर है वो कुछ इस तरह से एक्वायर किया है फ्रॉम ए एंड बी। इसने 27 शेयर तो लिया है ए से और 17 शेयर लिया है बी से। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एग्जैक्टली बता रखा है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर सी और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर सी, 2/7 और 1/7। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे पूछा गया है कि इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप सिंपली पहले ए और बी का नया शेयर निकाल लीजिए, उनके पुराने शेयर में से उनके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए। ए का पुराना शेयर था 4/7, सेक्रीफाइस था 2/7, तो नया शेयर आ गया 2/7। बी का पुराना शेयर था 3/7, सेक्रीफाइस था 1/7, तो बी का नया शेयर आ गया 2/7। सी का नया शेयर आपको पता ही है स्टूडेंट्स 3/7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नया रेशियो आ गया 2:2:3। अब देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये मैच हो रहा है, कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 3 पे आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन में आपको तीन पार्टनर्स दे रखे हैं ए, बी और सी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इनकी फर्म है वो डिसॉल्व हो चुकी है
और साथ साथ हम यहाँ पर हमें एक पॉइंट दे रखा है आगे कि जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने फर्नीचर को टेक ओवर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्नीचर की बुक वैल्यू है ₹60,000, मगर क्रेडिटर ने इनको 10% लेस देन द बुक वैल्यू टेक ओवर किया है और क्रेडिटर का खुद का क्लेम था ₹60,000। तो 60,000 के क्रेडिटर्स ने 60,000 के फर्नीचर को टेक ओवर किया है, लेकिन इसने जो टेक ओवर किया है वो फर्नीचर को उसकी 10% लेस देन द बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो हमें चेक से पे कर दीजिए। आपको ये पता करना है स्टूडेंट्स कि इनका कितना अमाउंट आपको चेक से पे करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो फर्नीचर है वो है तो 60,000 का, मगर इसको टेक ओवर किया गया है 10% लेस प्राइस पे, लेस अमाउंट पे, यानी इस फर्नीचर को टेक ओवर किया गया है एट ₹54,000। अब क्रेडिटर किसी एसेट को टेक ओवर करते हैं तो एसेट को टेक ओवर करने की तो कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाती है, लेकिन अगर आप क्रेडिटर को जो कैश पे करेंगे उसकी एंट्री तो आपको बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वो एंट्री बनाने के लिए आप क्या करोगे वो समझ लीजिए। क्रेडिटर का ओरिजिनल ड्यू था 60,000, 54,000 का जो उन्होंने फर्नीचर टेक ओवर किया उसकी कोई एंट्री नहीं बनाओगे। क्रेडिटर का बचा अमाउंट है 6,000, वो आपको उन्हें पे करना पड़ेगा बाय चेक, और क्रेडिटर को चेक से पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिलहाल हमसे एंट्री नहीं मांगी गई है, हमसे ये पूछा गया है कि कितना अमाउंट ने चेक से पे किया गया है, तो वो आंसर हमारा वैसे ही आ गया यहाँ पर 6,000। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ये 3 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है, हम अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे उनको। आप इन 3 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही ढंग से समझिए पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अगले वीडियो में।